मुझे डॉग नहीं पसंद। मुझे मालूम है कि आपको ये बातें अजीब लग रहा होगा, पर मैं कोई साइको नहीं हूँ जो सोचता है कि कुत्तों के अंदर आत्मा नहीं होता या फिर वो कोई और राक्षस का एक रूप है। एक्चुअली में मुझे डॉग बहुत ही प्यारे लगते थे। एक दिन मैं अपने रूममेट के घर गया हुआ था। ऊपर से मैं एक्साइटेड भी था क्योंकि उसके 4 डॉग्स थे, पर मैं इस बात से निराश हो गया जब उसने मुझे उन कुत्तों से दूर रहने को कहा। उसने बताया कि वो डॉग सिर्फ उसके और उसके गर्लफ्रेंड के आसपास ही पालतू बनकर रहता है। अगर कोई उसके करीब भी जाए तो वे खूंखार शेर की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। ये सोचना डरावना था कि कैसे मुझे इन चारों कुत्तों के बीच यहाँ रहना पड़ेगा, जबकि मुझे उन्हें पसंद नहीं। पर मेरा रूममेट अच्छा था क्योंकि वो उन कुत्तों को बैकयार्ड में छोड़कर बाहर से ताला दे देता था जब उन दोनों को कहीं बाहर जाना हो। एक दिन मेरे रूममेट ने मुझसे कहा कि उसे और उसके गर्लफ्रेंड को किसी रिश्तेदारों से दूसरे शहर में मिलने जाना है, तो उसने उन कुत्तों को बैकयार्ड में छोड़ दिया और खाने पीने की व्यवस्था भी कर दिया ताकि वो कुत्ते घर के अंदर ना आ सके और ना ही मुझे उन कुत्तों को कुछ देने जाना पड़े। बैकयार्ड काफी बड़ा था और उसने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है और मुझे की जरूरत नहीं। मैं काफी सेफ महसूस कर रहा था क्योंकि उन कुत्तों के बारे में मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा जिसको मेरे रूममेट के अलावा कोई कंट्रोल ना कर सके। वो दिन आ गया जब मेरा रूममेट और उसका गर्लफ्रेंड रिश्तेदारों से मिलने घर से निकल गए। मैंने सुबह उठकर सीढ़ियों से नीचे जाकर अपने लिए कुछ कॉफी बनाया और स्लाइडिंग ग्लास के दरवाजों से उन कुत्तों को देखा। वो सब मुझे घूर रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। अब ये वो जगह बन गया था जहाँ विशाल जर्मन शेफर्ड रहता है, इसीलिए मैंने उन्हें देखकर थोड़ा मुस्कुराया और अपने रेगुलर मॉर्निंग रूटीन में बिजी हो गया। फिर मैं अपने काम के लिए निकल गया। मैं जिम से करीब शाम 6 बजे घर लौटा। जब मैं किचन में गया तो देखा कुछ तो गलत है। पूरे किचन में कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ था और स्लाइडिंग डोर चूर चूर हो रखा था। मैं समझ गया था कि यहाँ रहना मेरे लिए सेफ नहीं था, इसीलिए मैं भागते हुए अपने कमरे में चला गया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। मैं अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन तो गाड़ी में ही रह गया है। फिर मैंने सोचा क्यों ना खिड़की से कूदकर भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा जाए, पर बैकयार्ड इतना बड़ा था कि अगर मैं भागकर भी जाऊं तब भी वो कुत्ते मुझे पकड़ लेंगे। इतने में ही वो कुत्ते मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगे और जोरों से भौंकने लगे। मैंने भागकर अपने आप को वॉशरूम के अंदर लॉक कर दिया, लेकिन जिस चीज का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो हो गया। वो कुत्ते दरवाजे को तोड़कर मेरे बेडरूम में घुस चुके थे। मैं बाहर जाने की तरकीब सोच रहा था, पर मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तभी वॉशरूम के डोर पे स्क्रैचेस की आवाज आने लगी। शायद ये मेरी जिंदगी कुछ आखिरी लम्हा है। अब वो कुत्ते वॉशरूम के अंदर भी चले आए। मैंने बिना कुछ देरी किए वॉशरूम के ऊपर लगे छोटी सी खिड़की से बाहर निकल आया और ऊपर छत पर जाके बैठ गया। यहाँ से भागने का कोई चांसेस नहीं था मेरा रूममेट के वापस घर आने तक। तभी मुझे अपने पैरों पर दर्द महसूस हुआ। चेक किया तो देखा मेरा पैर से खून निकल रहा है। शायद मेरे वॉशरूम से निकलते टाइम किसी कुत्ते ने काट दिया हो। मैंने अपने फ्लालन से उस घाव को लपेट लिया जो मैंने पहना था। क्या किस्मत थी मेरी, मैं फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि फोन गाड़ी में था और यहाँ से कूदकर भाग भी नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी की चाबी कमरे में था। कई दिन तक मैं छत पर ही गुजारा किया। शुक्र था कि वहाँ कम से कम एक कल था जहाँ से पानी पी सकता था। भूख मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना उन कुत्तों से मैं सेफ हूँ। एक दिन सुबह मेरे रूममेट वापस आया और मुझे छत पर देखकर शौक था। उसने आते ही सारे कुत्तों को एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने उससे हर चीज एक्सप्लेन किया कि कुछ दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे हॉस्पिटल लाया गया, मुझे 14 इंजेक्शन लगी। 2 दिन बाद मुझे मेरे रूममेट ने फोन किया और अपने कुत्तों की मौत का दोष मुझ पर ठहराया, पर मुझे इससे कोई पछतावा नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो दिन झेले हैं। अब मैंने एक कैट को पाला है क्योंकि ये कुत्ते जितने खतरनाक नहीं होते, और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन डॉग के लिए मेरे अंदर प्यार जरूर आएगा।